महाकुंभ की मेरी जर्नी की शुरुआत 14 तारीख को लगभग 10 बजे रात को हुई थी और 15 तारीख को उसके अगले ही दिन अगले ही मॉर्निंग में 2 बजे रात को पहुंच गई थी। मतलब मुझे लगभग 4 घंटे लगे थे प्रयागराज पहुंचने पर। प्रयागराज के मैं काफी करीब रहती हूँ, तो इस दिव्य महाकुंभ में मैंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। बाय द वे, किस किस ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने महाकुंभ की जर्नी। तो मैं प्रयागराज के काफी करीब रहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैंने रात को ट्रेन पकड़ी थी और अगले दिन सुबह मैं पहुंच गई थी लगभग 4 घंटे में। मैं प्रयागराज जंक्शन पे उतरी थी। वहां से बहुत ही आसान था मेरे लिए पहुंच पाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 14 तारीख को वहां पर गई थी। 12 तारीख को सारे स्नान खत्म हो गए थे, इस वजह से भीड़ काफी कम हो गई थी। तो 14 तारीख को भीड़ थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी जितना कि स्नान के टाइम पर होती है। तो भीड़ नहीं थी उतनी ज्यादा। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात ये थी कि व्हीकल वगैरह चल रही थी, तो वहाँ से रास्ता जो है बहुत ही आसान हो गया था। प्रयागराज जंक्शन पे उतरने के बाद हम जंक्शन से बाहर आए, तो फिर मैंने वहाँ पे जो पुलिस वगैरह खड़े थे उन लोगों से पूछा कि व्हीकल वगैरह कहाँ से मिल जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि आप थोड़ा सा 500 मीटर ऐसे दूर जाओ और उसके बाद आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगी। तो हम थोड़ी दूर पैदल गए और उसके बाद ऑटो वगैरह मिल रही थी। वहाँ पे ऑटो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ रही थी कि भैया इतने में ले चलो, इतने में ले चलो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे और बाइक वालों ने तो हद कर दी थी। उन लोगों ने एक लोगों का 300 रुपया ले रहे थे। 300 रुपया देना तो बहुत लोग जा भी रहे थे जिनको जाना था, लेकिन 300 रुपया देना तो मुझे वो नहीं लग रहा था कि मैं 300 रुपया दूँ और वहाँ तक मतलब इतना ये करूँ। इससे अच्छा ऑटो था, तो ऑटो से मैं गई और एक लोगों का ऑटो वाला 50 रुपये ले रहा था, तो काफ़ी हद तक अच्छा था। फिर वहाँ से हम लोगों को एक जगह पड़ती है चुंगी, तो वहाँ तक उन लोगों ने छोड़ दिया, जहाँ तक कि लगभग मेरे ख्याल से 6.5-7 किलोमीटर तक उन लोगों ने छोड़ दिया था। जंक्शन से लेके संगम तक का दूरी जो है वो 10 किलोमीटर का है, लेकिन उन्होंने 7 किलोमीटर लगभग छोड़ दिया था। तो वहां से दिखा रहा था कि हम लोगों को 2.5-3 किलोमीटर और आगे चलना है। तो वहां से हमने पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद थोड़ी दूरी पे जाके हम लोग को वॉशरूम मिल गया, तो हम वहां से फ्रेश वगैरह हुए और उसके बाद फिर से हमने चलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है ये जो महाकुंभ है वो 27 सेक्टर में डिवाइड है। तो उन 27 सेक्टर में से हम चौथे सेक्टर में जा रहे थे। सबसे पहले पड़ा कच्छप द्वार, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कच्छप द्वार के बाद हमें पड़ा नंदी द्वार। नंदी द्वार मतलब कि बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, पूरा एरिया, पूरा शहर बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे जाके। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे भगवान यहीं पे रहते हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत सुकून मिल रहा था वहाँ पर जाके। इस पूरे एरिया का व्यू बहुत ही अच्छा था। मैं जिन जिन रास्तों पे गई थी सारे ही रास्तों पे डेकोरेशन थी, सारे यही रास्ते बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हर जगह लाइट वगैरह जल रही थी, हर जगह बहुत ही अच्छा लग रहा था और लोग आपको हर जगह देखने को मिल रहे थे। भीड़ भी काफ़ी थी, हर जगह लोग थे, लेकिन बहुत अच्छी डेकोरेशन, इतनी अच्छी व्यवस्था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। लोग कहते हैं कि क्या ही व्यवस्था है, बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या ही व्यवस्था है, इतने लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही हैं। हाँ, ट्रेन में दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेनें लेट भी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनों में भीड़ भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं थी जितना हमें ट्रेनों में भीड़ देखने को मिला था। फाइनली हम संगम द्वार पे पहुंच चुके थे। इसके बाद तो ओ माय गॉड, संगम द्वार पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था बस हमने नहा ही लिया, हमने बस स्नान कर लिया महाकुंभ में। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये नाम देख के, ये संगम द्वार देख के ऐसा लग रहा था बस हम पहुंच गए अब तो। इस द्वार के बाद हमें थोड़ा सा और ही अंदर जाना पड़ा था, पैदल ही गए थे। उसके बाद से हमें संगम मिल गया था। बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था देख के। मैं तो कुछ देर तक देखती रही, कुछ देर तक मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, छोटे छोटे क्लिप शूट किए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पर देख के। कुछ देर तो हम लोग देख ही रहे थे, लेकिन हाँ, वहाँ पे पुलिस वाले जो प्रशासन है वहाँ पर वो लोग खड़े नहीं होने दे रहे थे। कह रहे थे घाट पे भीड़ नहीं लगानी, इस वजह से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे देर तक रुक नहीं पाए। लेकिन हाँ, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्नान कर लिया और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत वहाँ पे पूजा वगैरह की। हाँ, वहाँ से हम लोग संगम का जल भी लाए। वहाँ पे जल लेने के लिए डब्बे भी बिक रहे थे, जो काफ़ी महंगे बिक रहे थे, बट हमने एक छोटा सा डब्बा खरीद ही लिया और उसके बाद हमने उसमें संगम का जल भर लिया। अच्छा, मैं वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, एक छोटी सी मेरी क्लिप है वो देख लो आप।
ये स्नान करने के बाद की क्लिप थी। वहाँ पर सुबह भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत सुबह, इतना खूबसूरत सूरज निकला हुआ था, मुझे तो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। बहुत ही अच्छे अच्छे द्वार बने हुए थे। 5 बजे तक हम संगम घाट पे पहुंच चुके थे और 6 बजे तक हमने स्नान कर लिया था। 6 बजे स्नान करने के बाद हम वहां से रिटर्न आने लग गए थे और छोटे छोटे क्लिप मैंने शूट किया था। वहां पे बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो संगम टेंट कॉलोनी लिखा हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। घूम घुमा के हम फिर से प्रयागराज जंक्शन पे आ गए और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी सारी ट्रेनें लेट थी, बहुत सारे। अच्छा हाँ, वहाँ पे नेविगेशन के लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ था, हर जगह लिखा था ये वापसी का रास्ता है, ये संगम जाने का रास्ता है, यहाँ से आपको यहाँ जाने के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। तो हमें वाराणसी के साइड में जाना था, तो गेट नंबर 1 हमारे लिए वहाँ पे हमें सबसे सही लगा। वहाँ पे लिखा भी था कि गेट नंबर 1 से आप वाराणसी साइड जा सकते हो। तो हम गेट नंबर 1 से आके और थोड़ी देर बाद हमें ट्रेन मिल गई थी। ट्रेन मिलने के बाद जब हम ट्रेन में से, मैंने एक ये छोटा सा क्लिप शूट किया हुआ था, वहाँ पे आप देख सकते हो इतना सारा टेंट लगा हुआ था। लगभग 40 किलोमीटर, जो लोग कह रहे थे ना कि 40 किलोमीटर में टेंट सिटी बना हुआ है, वो सच में ये था। बहुत ज़्यादा टेंट लगे हुए थे, बहुत बड़ी कॉलोनी बनी हुई थी। लेकिन ये सारे टेंट लगभग खाली हो चुके थे, क्योंकि जो भी ये संत वगैरह थे और जो भी ये अखाड़ों वाले थे, सब लोग चले गए थे। 12 तारीख के बाद का जो आखिरी स्थान था, उसके बाद सब चले गए थे। तो ये सारी टेंट जो है खाली पड़े हुए थे, थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन हाँ बहुत बड़े एरिया में ये टेंट बना हुआ था। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से प्रयागराज काफ़ी नज़दीक है और उससे भी नज़दीक है वाराणसी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कहाँ की रहने वाली हो सकती हूँ। प्रयागराज के बाद हम पहुँचे वाराणसी जंक्शन और वाराणसी जंक्शन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमें भी इसी ट्रेन में चढ़ना था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम थोड़ी देर वेट करते रहे। उसके बाद जब भीड़ थोड़ी खाली हुई, उसके बाद ट्रेन में चढ़ गए थे। जैसे तैसे कर के हम भी घर पहुँच ही गए थे।